Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला जनरलाइज कैसे करते हैं। अगर किसी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है या नहीं, उसका क्या पैटर्न होता है। साथ ही साथ उसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालेंगे और उसकी सहायता से हम टर्म बाय टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम पार्ट 1 के वीडियो में देख चुके हैं। पार्ट 2 में आज हम उसे ही जनरलाइज करके देखेंगे कि कैसे कोई सी भी टर्म अगर आपको निकालनी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। Welcome to our channel Photon Boost. फ्रेंड्स, चलिए बोर्ड पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सीरीज है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 7, 16, 25 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी पता है, तो जो हमें पता है सबसे पहले हम उसे बोर्ड पे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म है हमारी इसमें 7 और कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू है 16 माइनस 7 या फिर आप 25 माइनस 16 भी कर सकते हैं। ये डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। ये दो चीजें हमें पता लग गई। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी जनरल टर्म को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए। अब बात आती है कैसे हम आगे की टर्म बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म। अगर हम बात करें 16 की, अगर मुझे 16 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 में क्या ऐड करूंगा, 9 ऐड करूंगा। 7 में 9 ऐड करने का मतलब है मैं ए, 7 मतलब है फर्स्ट टर्म ए में मैंने क्या ऐड किया, जो डिफरेंस है। ये कौन सी टर्म है, ये सेकंड नंबर की टर्म है, इसको मैं लिख लेता हूं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बनाने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। चलिए अगर इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म बनाने के लिए मैं सेकंड टर्म में क्या ऐड कर दूंगा, सेकंड टर्म में मैं ऐड कर दूंगा कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है वो एक बार और ऐड कर दूंगा। अगर इसे जनरलाइज हम करें तो मैं लिख सकता हूं a प्लस डी क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। सिमिलरली सो ऑन, अगर मुझे फोर्थ टर्म इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड वाली टर्म में एक d ऐड कर दूंगा, यानी जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम ऐड कर देंगे। यही हमारा पैटर्न होता है। आप चाहे तो देख लीजिए, 16 के बाद अगर आपको 25 बनाना है तो आपने क्या ऐड किया, आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया। अगर आने वाली टर्म, अगली वाली टर्म हमें बतानी है, पता करनी है, तो हम इस वाली टर्म में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो चलिए फोर्थ टर्म अगर मुझे चाहिए तो मैं थर्ड टर्म की जो वैल्यू है उसमें मैं क्या ऐड कर दूं, उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं। यानी क्या निकल कर आ गया, ये आ गया a प्लस 3d। कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ टर्म की अगर हम बात करें, फिफ्थ टर्म अगर मेरे को निकालनी है इस एपी में तो अगेन सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। मेरे को क्या करना है, फोर्थ टर्म ले ली मैंने, फोर्थ टर्म ये हो गई a प्लस 3d, उसमें क्या ऐड करना है, d ऐड करना है। यानी क्या आ गया सॉल्व करने के बाद, a प्लस 4d। अब आप ध्यान से कुछ टर्म्स को देखिए, एक ये और ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म। समझ पा रहे हैं आप। सेकेंड टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की a प्लस डी, थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d और फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d। तो क्या इस जनरलाइज तरीके से आपको समझ में आ रहा है कुछ पैटर्न? जी हाँ। सेकेंड टर्म आपको निकालनी है तो आपने d से मल्टीप्लाई किया, a प्लस डी किया। थर्ड टर्म आपको निकालनी है तो आपने a प्लस 2d किया। फोर्थ टर्म निकालनी थी तो a प्लस 3d किया। फिफ्थ टर्म निकालनी तो a प्लस 4d किया। सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 5d करेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं nth टर्म निकालनी है
तो क्या करोगे, देखिए अगर मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी है तो मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कह सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि जब आपको सेकेंड टर्म निकालनी थी आपने 1d किया, a प्लस 1d। थर्ड टर्म जब आपको निकालनी थी आपने a प्लस 2d किया। फोर्थ टर्म जब आपको निकालनी थी आपने a प्लस 3d किया। फिफ्थ टर्म में आपने a प्लस 4d किया। तो इसी फॉर्मूले को, इसी पैटर्न को जनरलाइज करते हुए मैं ये कह सकता हूं, जब मुझे nth टर्म, इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, nth टर्म मुझे निकालनी है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n माइनस 1 nth है इसलिए n माइनस 1 है, फिफ्थ है तो फोर्थ है, फोर्थ है तो थर्ड है। इसका मतलब जो जिस भी नंबर की टर्म आपको निकालनी है उससे एक कम आप डी में मल्टीप्लाई कर लीजिए और ए में प्लस कर दीजिए। यही जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल यही जनरलाइज फॉर्मूला है। अब हमें 1 बाय 1 हर स्टेप को, हर टर्म को निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस जनरलाइज फॉर्मूले के बाद अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सी भी टर्म में निकाल सकता हूं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इसे हम ये भी बोल देते हैं an का मतलब है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आपको अगर निकालनी है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आपको निकालनी है, तो आप सिंपली a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मान लीजिए मुझे इसकी 17th टर्म चाहिए, तो मैं बार बार में एक एक कैलकुलेट नहीं करूंगा। अब मैं इस जनरलाइज फॉर्मूले को यूज करूंगा और डायरेक्टली आपको बताता हूं कैसे हम 17th टर्म निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मुझे 17th टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपको पता ही है, दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास है 7 प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा 16 इंटू डी कितना है 9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 होता है 144, 144 प्लस 7, 144 प्लस 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 151। यानी 151 जो है ये इसी एपी की, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 17th टर्म है। इस बार हम एक एक करके टर्म नहीं निकाल रहे, डायरेक्टली हमें 17th टर्म निकालनी थी, हमने डायरेक्टली 17th टर्म निकाल ली इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले के द्वारा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आप बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी 27, 24 एंड सो ऑन इज माइनस 81। इसका मतलब है कि जो माइनस 81 है ना, वो इस एपी की कोई टर्म है। कौन सी टर्म है, 10वीं टर्म है, 15वीं टर्म है, कौन सी टर्म है, यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए दोबारा, विच टर्म ऑफ एपी 27, 24 एंड सो ऑन इज माइनस 81, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की माइनस 81 एक टर्म है, वो कौन सी टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली अगर हमें कोई भी जनरल टर्म निकालनी हो तो हम वो निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम कोई सी n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मतलब कि कोई टर्म हमें गिवन है, अब वो कौन से नंबर की टर्म है ये भी हम उसी जनरल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। पहला होता है ए, दूसरा होता है उसका डी। अगर डी आपको पता है, क्या आपको डी पता है? अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप डी सिर्फ इन दो टर्म की सहायता से निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालते हैं? डी होता है कॉमन डिफरेंस, और डी निकालते हैं हम आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। यानी डी अगर मुझे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चाहिए तो डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म विच इज 24 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 27। तो 24 माइनस 27 आ जाएगा -3, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस आ गया -3। फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है 27। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, -81। -81 किसकी वैल्यू है? -81 उस nth टर्म की वैल्यू है यहाँ पे, यानी nth टर्म की वैल्यू में यहाँ पर लिख देता हूँ -81 है। a की वैल्यू 27 प्लस n तो हमें निकालना ही है, और d कितना है -3। क्या ये इक्वेशन बन के आ गई? सिंपल इक्वेशन है जिसमें n अननोन है, बाकी सब नोन है। दोबारा देखिए, an का मतलब था
वो टर्म जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब जिस कौन से नंबर पर वो टर्म आ रही है वो हमें निकालना है, उस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उस टर्म की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, -81 मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। फर्स्ट टर्म आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट टर्म 27 है, 27 मैंने पुटअप कर दी, और n की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, मैंने मान लिया n ही है, और d कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, -3 मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -81 इज इक्वल टू 27, दिस इज माइनस का 3n प्लस का 3, 27 प्लस 3 इज 30, इधर जाके ये हो जाएंगे माइनस का 30, तो -81 माइनस 30 विल बिकम माइनस का 3n, दिस इज माइनस का 111 इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस खत्म, n की वैल्यू कितनी आ गई 111 डिवाइडेड बाय 3, 111 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा, यानी n की वैल्यू आ गई निकलकर 37। इसका मतलब ये है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो -81 आएगा ना, वो कौन से नंबर की टर्म में आएगा, वो 37 नंबर की टर्म में आएगा। तो इस तरीके से जनरलाइज फॉर्मूले से हम a भी निकाल सकते हैं, हमें a, n और d 3 वेरिएबल हो सकते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखना चाहिए, उसके बाद जो अननोन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब ये क्वेश्चन देखकर तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो चलिए देखते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग करता हूं ऐसी नंबर से जो कि 2 डिजिट में सबसे पहले आएगी। सबसे पहली 2 डिजिट की नंबर आती है 10। क्या 10 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। नेक्स्ट टाइम हम ले लेते हैं 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो 12 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी जो 3 से डिविजिबल होगी? 12 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? 15। इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी जो 3 से डिविजिबल होगी? वो होगी 18। तो क्या आप पैटर्न देख पा रहे हैं? 12, 15, 18। अगेन हमें ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पैटर्न मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली टर्म जो 2 डिजिट की है और जो 3 से डिविजिबल भी है वो है 12। इसके बाद होगी 15, इसके बाद होगी 18 एंड सो ऑन। हमें चाहिए टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 डिजिट की जो 3 से डिवाइड हो सके। अब लास्ट टर्म की बात करते हैं। लास्ट टर्म 2 डिजिट की क्या होती है? 99। तो हम चेक कर लेते हैं 99 को कि क्या 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे 99 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 99 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इससे बड़ी तो कोई 2 डिजिट नंबर है नहीं हमारे पास। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं 99 में। देखिए, शुरुआत हो रही है 12 से। मैंने 10 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 10 3 से डिविजिबल नहीं है। 12 के बाद जो नेक्स्ट टर्म 3 से डिविजिबल होगी वो 15 होगी, फिर 18 होगी, एंड चलते रहिए। और साथ ही साथ लास्ट टर्म कौन सी है 2 डिजिट की? लास्ट टर्म है 99, और 99 जो है वो 3 से डिविजिबल हो रही है। तो लास्ट टर्म 3 से डिविजिबल हो रही है, तो 2 डिजिट की लास्ट टर्म 3 से डिविजिबल होने वाली 99 है। अब हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी पूछा है, इसका मतलब हमें ये चाहिए कि ये इसमें n की वैल्यू क्या है, यही हमें चाहिए। यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें लास्ट टर्म पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें डिफरेंस भी पता है, डिफरेंस हमें पता है। तो क्या हम वो जनरलाइज फॉर्मूला लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू है 12, n आपको पता नहीं है, आपको निकालना है d डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी आप कर सकते हैं। डिफरेंस आ गया यहाँ हमारे पास 3। an का मतलब है कौन सी नंबर, ये हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म या फिर ये जिस नंबर पे आएगा 99 वो एक ही तो बात है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई से नंबर पे 99 आ रहा होगा। 99 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से नंबर पर आ रहा है वही हमें निकालना है। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। आप यहाँ पर 99 अगर आप रखेंगे तो 99 कौन से नंबर की टर्म है वही निकल कर आ जाएगा। और बेसिकली हमें वही तो निकालना है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 डिजिट की नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। ये सारी नंबर 2 डिजिट की हैं, ये सारी नंबर 3 से डिवाइड भी हो रही हैं। बस हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। लास्ट टर्म आपने रख ली 99। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3 एन माइनस 3।
12 में से 3 गए तो 9, 9 यहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3n। ये हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 3n। n की वैल्यू अगर आप निकालें तो n की वैल्यू आप कह सकते हैं 30 निकल कर आ जाएगी। 90 डिवाइड बाई 3 इज 30। इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 99 कौन से नंबर पे आ रहा है? 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हो गई 30। तो ये प्रॉब्लम में हम इजीली कह सकते हैं देयर आर 32 डिजिट नंबर्स, देयर आर 32 डिजिट नंबर विच आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 3। प्रॉब्लम देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, परंतु जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया, उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन हम देख सकते थे, सोच सकते थे, देखा तो हमने ये देखा कि ये जो पैटर्न है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। हमारा आंसर निकल कर आ गया 30, यानी कि ऐसी 32 डिजिट की नंबर संभव है, पॉसिबल है, जो कि 3 से डिवाइड हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में आप देखिए, हमसे पूछा गया फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। मतलब इस बार आपसे इस जो एपी है 1074, इसकी 11 टर्म पूछी तो है, पर इसकी 11 टर्म हमें स्टार्टिंग से नहीं पूछी, इसकी 11th टर्म हमें लास्ट से पूछी है। तो लास्ट से 11th टर्म हमें लास्ट वाली टर्म निकालनी। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप लास्ट वाली टर्म निकालिए कि इसके n की वैल्यू कितनी है। उसके बाद आप इससे n की वैल्यू जब आप निकाल पाएंगे तब आप इससे बताइए कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट का मतलब ये अगर n मान लीजिए 20 आता है तो लास्ट से मतलब वो 11 आप माइनस कर दीजिएंगे। पर ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है, अगर हम थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, यानी ये एपी है 1074 एंड सो ऑन से लेके लास्ट है -62। हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है, पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? इस बार हमें 11th टर्म लास्ट से निकालनी है, यानी हम एपी की कैलकुलेशन यहां से करें। इसे फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसे सेकेंड टर्म, इसे थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? इसे सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले ये बताइए कौन से नंबर की टर्म है। मान लीजिए आंसर आता है 20 या 25, जो भी आंसर आता है उसमें फिर आप 11 कम करके वो टर्म निकालें। पर इसमें हमें 2 बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो हम थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा अगर हम लॉजिक अप्लाई करें तो मुझे बताइए, अगर ये सीरीज ऐसे चलने पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी 1074, तो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलने पर भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। डिफरेंस सेम है, -62 एंड सो ऑन, 4, 7, 10 या 10, 7, 4 दोनों ही एपी हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ऐसे है उससे नेगेटिव ऑफ जो वैल्यू, अगर आप सेम ऑर्डर में चलेंगे, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी माइनस करके अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। देख लीजिए, अगर इस एपी को मैं ऐसे लिखूं -62 फर्स्ट टर्म मान लीजिए एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 4, फिर 7, फिर 10, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्क 2 जगह हुआ, जो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, फर्स्ट टर्म। अब इस वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है -62, इसकी 10 है, इसका डी कितना हो गया? डी हम कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी कि इन दोनों को अगर हम देखें तो 7 - 4 या इन दोनों को देख लीजिए तो 10 - 7, यानी डी कितना निकल कर आ गया? 3। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस था 7 - 10 दैट इज -3। तो अगर हम एपी को रिवर्स कर दे तो क्या रिजल्टेंट सीरीज भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो 11th टर्म हमें निकालना है लास्ट से, तो सिंपल काम करो, इस एपी को रिवर्स कर दो। डी आप अभी भी निकाल सकते हैं, ए आपको पता है, 11th टर्म निकालनी है। अब हमें लास्ट का कोई फंडा नहीं है, हमें सिर्फ 11th टर्म निकालनी है। तो हम देखेंगे 11th टर्म हम निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे a + 10d। ए कितना है? ए है -62 + 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। -62 प्लस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 32, यानी 11th टर्म ऑफ द लास्ट ऑफ दिस एपी इज -32। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ एपी 5, 11, 17, 23। इसका मतलब है हमें ये पता करना है कि 301 जो है वो इस एपी का टर्म है या फिर नहीं है। तो ये कैसे पता करें? आप एक काम करिए, मान लीजिए 301
इस एपी का कोई टर्म है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब 301 कोई ना कोई नंबर का टर्म है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखिए, फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे रख देंगे 5 प्लस एन माइनस वन। एन मुझे यहाँ पे पता करना है, एन ही तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि 301 जो है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई nth टर्म है, तो हम ये फॉर्मूला 301 के लिए लगा रहे हैं। a की वैल्यू मैंने रख दी 5, nth टर्म की वैल्यू रख दी 301, n मुझे निकालना है, और d जैसा कि आप जानते हैं कोई से भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके निकाल सकते हैं। d की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6। अब 301 इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 6n माइनस 6, ये हो जाएगा 6n, 5 माइनस 6 हो जाएगा -1, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, यानी 302। तो n की वैल्यू आ गई 302 डिवाइडेड बाय 6। इसे कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 2 1 5 1, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? 151/3, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं पूरे पूरे? नहीं। इसका मतलब ये है, देखिए n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म है, वो कभी भी पॉइंट्स में या डेसिमल में नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है ना कि पहली टर्म होगी या दूसरी टर्म होगी या तीसरी टर्म होगी या 5वीं 10वीं 15वीं ऐसी टर्म होगी। 15.5वीं टर्म तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे 301 को इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक पार्ट मानकर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि n की वैल्यू निकल कर आ रही है हमारे पास 151 डिवाइडेड बाय 3, यानी सम इन डेसिमल। तो क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस 301 को इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म मान लिया था, जो कि नहीं है। इसका मतलब हमने गलत माना था। आपसे सिर्फ यही पूछा है, बताइए 301 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है या नहीं है? आप कह दीजिए 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर ए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला और इसकी कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इसका सम भी निकालेंगे और साथ ही साथ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, या और भी कोई प्रॉब्लम आप कहीं से भी सॉल्व कर रहे हो, तो प्लीज अपने डाउट हमें मेल आईडी, हमारी मेल आईडी है photonboost@gmail.com पे मेल करें, हम उस डाउट्स को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आज के इस क्लास के लेक्चर जो है, इसके नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में, हम आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हमारा फोटोन बूस्ट का, वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जिसका की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।